हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम होने के लिए बस कुछ ही वीक बाकी है और ये लास्ट वीक में हम एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए पहला चैप्टर कंसीडर किया, मोशन इन ए प्लेन, और इस मोशन इन ए प्लेन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इस लेक्चर को देखने के बाद 10 से 15 मिनट का जो लेक्चर है, इसको देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप एग्ज़ाम में उम्मीद करता हूँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल लिया है, इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। जब इसको थ्रो करेंगे सर, तो इनिशियल में इसकी एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो यू वाई। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसकी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम रहेगी बट वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी कम होती जाएगी। रीजन इसके पीछे ग्रेविटी है। ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी जिससे वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जबकि एक्स के डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए एक्स के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है एक्स के डायरेक्शन की वेलोसिटी यू एक्स, ये क्या होगी सर, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। दूसरा वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी यू वाई, इसको हम लिखेंगे यू साइन थीटा। ओके, और जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पॉइंट ए पर पहुंचेगा उस टाइम पर इसकी यू वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हम इसको वी वाई बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट, ये जीरो हो जाएगा। जबकि एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी यू एक्स की वैल्यू सेम रहेगी विच इज़ यू कॉस थीटा। ओके, ठीक है। जब पार्टिकल ओ से होते हुए, ए से होते हुए बी पर पहुंचेगा तो ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आर। और ओ से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट टी। और ए पॉइंट मैक्सिमम हाइट है, तो हॉरिजॉन्टल नीचे से बॉटम से जो हाइट होगी ए पॉइंट की उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तीसरे फार्मूले की, वो है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी साइन टू थीटा, सॉरी यू स्क्वायर अपान टू जी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर हम बात करते हैं फोर्थ फार्मूले की, वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू टू यू अपान जी साइन थीटा। टू यू अपान जी साइन थीटा, ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। सिर्फ आप फार्मूले याद करो, देखो कितना जल्दी से आप क्वेश्चन कर पाते हो। पांचवा फार्मूला आपका हो जाएगा रेंज। रेंज, रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी साइन टू थीटा। यू स्क्वायर अपान जी साइन टू थीटा इज द रेंज। ओके, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ये क्या होता है सर, ये होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को अच्छे से आप मगअप कर जाओ, याद कर जाओ, क्योंकि डायरेक्टली इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो ये रहा आपका फार्मूला नंबर 6। फिर हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 7। 7 क्या है, एक्चुअली में रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन है। अगर आप थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करो तो उस केस में आर हो जाएगा मैक्सिमम और इसकी वैल्यू हो जाती है यू स्क्वायर अपान जी ओनली। ओके, तो अगर आर मैक्सिमम है उस केस में एच और आर मैक्स में एक रिलेशन होता है, वो क्या है सर, एच इक्वल टू होता है आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है सर। ओके, ठीक है, तो ये रहे कुछ बेसिक फार्मूले। इन्हीं फार्मूले के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन जो एमएसटी सीईटी 2022 में आया हुआ है। आप ज़रा इसको पढ़िए और इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 72,
द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा with the horizontal is given as y is equal to root 3x minus gx square upon 2. The initial velocity of the ball is, that means they are asking u is equal to कितना होगा. ठीक है सर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, बहुत आसान है. हमें क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा सिंपल सा. आपको पता है ना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल का, u इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो. और इससे अगर इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2. अगर इस इक्वेशन 2 को 1 से कंपेयर करो, देन यू विल गेट, देखो ध्यान से आप यहाँ पर, ये tan थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x का कंपोनेंट यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर x का कंपोनेंट रूट 3 है. दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3. यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. ओके, नाउ अगर आप एक्स स्क्वायर के कंपोनेंट को कंपेयर करो तो यहाँ पर g/2 है, g/2, और राइट साइड क्या लिखा हुआ है, g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. g से g कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. सो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 1/1 इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा सर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. राइट, नाउ u स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दो आप. यहाँ पर कर देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 1, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है. स्क्वायर करने पर हो जाएगा ये 1/4. सो दिस विल बी u स्क्वायर इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हेयर यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो u की वैल्यू हो जाएगी 2. आपको यहाँ पर सर देखो कॉस स्क्वायर 60 ना, इसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा. राइट, इसी को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जरा देखिए इसमें. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. परफेक्ट, गुड, वेरी गुड. वैसे ही हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. आप खुद से करना, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें. क्वेश्चन नंबर 3 को आपको खुद से करना है सर. एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब देख लें इसको. क्वेश्चन नंबर 3, ओके, इसको खुद से ट्राई करिए. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की. आइए देखते हैं 74 कैसे ट्राई करना है. अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 120 ग्राम. जो डेटा गिवन है उसको तुरंत लिख लिया करिए. मास गिवन है कितना, 120 ग्राम. ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 120/1000. दिस विल बिकम इन केजी. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.12 kg. ओके, एंड ग्राम मूविंग एट ए स्पीड एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. दे हैव गिवन स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड. इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.2 सेकेंड. टाइम कितना लग रहा है आपको, 0.2 सेकेंड के अंदर वो बॉल को कैच कर रहा है प्लेयर. तो आपसे पूछा है फोर्स कितना होगा. राइट, फोर्स निकालने का सिंपल फार्मूला है सर. फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग. अब जितना मैं लिख रहा हूँ इतना आपको सीईटी एग्जाम में बैठ करके नहीं लिखना है. आपको मेंटली डेटा को सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आंसर लाना है. फार्मूला लिखेंगे हम लोग F इक्वल टू dp/dt. इट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. राइट, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम t. मास कितना है 0.12 kg मल्टीप्लाई बाई स्पीड कितनी है सर, 30 डिवाइडेड बाई 0.2. और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 न्यूटन. दिस इज द फोर्स. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना है. एक टॉपिक आपने उठाया प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करो. एक ही बार में जंप करके चाहोगे कि सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लो, पूरी फिजिक्स एक ही दिन में पढ़ लो, ये पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. बात समझ में आई आपको. आपको क्या करना है, एक टॉपिक, किसी भी चैप्टर का एक टॉपिक पकड़ना है. जैसे मैंने क्या पकड़ लिया आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी PYQ के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो 22 के हैं, 23 के हैं, 21 के हैं, 20 के हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाना आपको. सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं इस तरह से.
तब जा कर के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके सर, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।